ये दुनिया परमाणुओं से बना है। जितने भी पदार्थ आप देखेंगे सभी एटम से बने हैं। एटम्स आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जब ये दुनिया परमाणु से बना है और हम ये जानते हैं कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एटम क्या है? एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये दुनिया अगर परमाणु से बना है तो जितने परमाणु हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से होता क्या है? तो इस दुनिया में जितने एटम हैं उस सब में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से आखिर होता क्या है? इस दुनिया के और भी बहुत सारे जैसे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, वो भी एटम से बने हैं। जैसे सीमेंट है, ईंट है, ये चौक है, फर्नीचर है, कॉपी किताब है, या पेड़ पौधे हैं। ये बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो हम खाते हैं, सभी एटम से बने हैं। और एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से आखिर होता क्या है? ये दुनिया एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही क्या ये दुनिया अस्तित्व में है क्या? इलेक्ट्रॉन के घूमने से ये दुनिया अस्तित्व में है। अगर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? आखिर इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या है? और ये दुनिया जो एटम से बना है और एटम में ये दुनिया एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे ये अर्थ है, ये पृथ्वी है और कई प्लैनेट है, सूर्य है, कई तारे हैं, सब में एटम है और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो क्या ये दुनिया इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कि किसी तत्व के गुणों को नाभिक से कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी एटम है, ये कोई भी एलिमेंट है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुण है, उसको नाभिक से कुछ लेना देना नहीं होता। नाभिक से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसा बुक में लिखा है। बल्कि उसके गुण, कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के जमावट पर निर्भर करता है। अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और हम जानते हैं कि एटम के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट कॉलम है और इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है और इन सब के लास्ट ऑर्बिट में आखिरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सबके लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका रासायनिक गुण सेम है। तो अंदर के जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं
ये आखिरी कक्षक है और अंदर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसका क्या रोल है? जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इनका कलर सबका अलग अलग है। रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनका कलर अलग है। इनका सबका भौतिक गुण और रासायनिक गुण डिफरेंट है। अगर लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर इसका सारे प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, तो सोडियम सोडियम क्यों है और पोटेशियम पोटेशियम क्यों है? सोडियम का कलर जैसे पीला कलर है या पोटेशियम इसका कलर डिफरेंट है, रुबिडियम का कलर डिफरेंट है, सीजियम और फ्रांसियम का कलर डिफरेंट है। तो क्या इसका सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है। इसका जो अंदर के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए सोडियम सोडियम है और पोटेशियम पोटेशियम है, रुबिडियम रुबिडियम है और सीजियम सीजियम है और फ्रांसियम फ्रांसियम है और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रहता है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या है? ये दुनिया परमाणुओं से बना है और सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या? वो तो घूम रहे हैं ना। आखिर इलेक्ट्रॉन के घूमने से ये दुनिया दुनिया है क्या? तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या? इस दुनिया में तो जितने चीजें हैं सभी परमाणुओं से बना है। जैसे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उसमें भी एटम है। तो हम जानते हैं कि ये सभी एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है, ये सब चलते रहता है। और कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या न्यूक्लियस है और ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो सवाल यह है कि आखिर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उससे होता क्या है? इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा पृथ्वी है और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और ये सभी जो पदार्थ है केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये केमिकल बॉन्ड का जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है या न्यूक्लियस है, इसका क्या रोल है? आखिर इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगा क्या? अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा? एकदम इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में चलना चालू कर देगा। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सबका स्पीड अलग अलग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एकदम स्लो मोशन में गति करना चालू करे, अगर इलेक्ट्रॉन्स एकदम स्लो मोशन में गति करें तो एटम पर क्या इफेक्ट आएगा, उससे केमिकल नेचर पे क्या इफेक्ट आएगा। और यदि इस दुनिया में जितने एटम हैं, ये पूरे पृथ्वी में जितने एटम हैं, सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड एकदम कम हो जाए, एकदम स्लो हो जाए, तो इस दुनिया पर क्या इफेक्ट आएगा? हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? मानव पर क्या इफेक्ट आएगा? और दूसरे मेटर पर क्या इफेक्ट आएगा? जितने सब्सटेंस है, जितने पदार्थ हैं, उस पर क्या इफेक्ट आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है
जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो जब कोई भी चीज गति करता है उसमें मोमेंटम होता है। मोमेंटम माने होता है गति की मात्रा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका टोटल मोमेंटम, अलग अलग ऑर्बिट का टोटल मोमेंटम अलग अलग होगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम अलग है। तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स का, सभी ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स का पूरा मोमेंटम ऐड हो जाता है कि ऐड होने के बाद उसका केमिकल नेचर को डिसाइड करता है? सभी ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंटम ऐड होकर क्या उसके केमिकल नेचर को डिसाइड करता है कि उसके फिजिकल नेचर को डिसाइड करता है? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इन सब के लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबका कलर अलग अलग है। इसका भार अलग है, कलर अलग है, मतलब भौतिक गुण अलग है, और इनका केमिकल नेचर भी अलग है, इनका रासायनिक गुण भी डिफरेंट है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या है? वो तो इस दुनिया में जितने एटम्स हैं, जितने परमाणु हैं, सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। घूम बस तो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ गति कर रहा है। तो ये गति करने से होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के घूमने से आखिर होता क्या है? वो तो सभी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जितने इस पृथ्वी में एटम्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उसे घूमने से होता क्या है? ये एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से आखिर होता क्या है। तो क्या ये दुनिया इलेक्ट्रॉन के घूमने से जिंदा है? अगर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देता तो क्या हो जाता? ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एटम से बना है। ये अर्थ, कई प्लैनेट, सोलर सिस्टम और कई तारे, गैलेक्सियां, सब में एटम है और सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये दुनिया इलेक्ट्रॉन के घूमने से है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर दे, अगर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर दे, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड एकदम स्लो हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड एकदम स्लो हो जाए तो क्या होगा? इसी केमिकल प्रॉपर्टी पर क्या होगा? जैसे ये चाक है, ये चाक एटम से बना है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इस चाक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। तो उसके घूमने से होता क्या है? इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवलिंग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें क्या होता है? मोमेंटम। गति मतलब होता है मोमेंटम। गति की मात्रा को क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो इस चौक में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसका टोटल मोमेंटम क्या इसके कलर को डिसाइड करता है? ये सफेद है, सफेद क्यों है? ये चौक सफेद है, क्यों सफेद है? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसको सफेद बनाते हैं? जब इस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है? या जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूम रहे हैं तो लाइट इस पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स करता क्या है? किसी एटम के भौतिक या रासायनिक गुण सिर्फ लास्ट ऑर्बिट पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है और सबका कलर अलग अलग है। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अगर सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता तो सबका कलर एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि किसी एटम के या किसी एलिमेंट के भौतिक या रासायनिक गुण उसके आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अंदर में जो और इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उसकी जो गति का इफेक्ट होता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो गति कर रहे हैं इनका टोटल मोमेंटम क्या ऐड होता है?
सभी ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम है ऐड होकर क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है? ये दुनिया एटम से बना है। जैसे सीमेंट है, एक खिड़की दरवाजे हैं, फर्नीचर है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुएं हैं, और जैसे दूसरे सब्सटेंस है, दूसरे पदार्थ हैं, ये सब एटम से बने हैं। और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन से सिर्फ घूम रहा है। तो इसके घूमने से आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का काम है सिर्फ गति करना। इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर रहे हैं? गति कर रहा है। तो सभी एटम में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है? आखिर इलेक्ट्रॉन की गति करने से होता क्या है? तो फिर दुनिया परमाणु से बना है, तो उससे हो क्या रहा है? इस दुनिया में इतने सारे परमाणु हैं और सब में इलेक्ट्रॉन घूम ही तो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गति करने से ये दुनिया है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, ऑर्बिट नहीं घूमता, तो क्या होता? अगर इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी एकदम स्लो हो जाए, अगर सारे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एकदम स्लो मोशन में गति करें, तो इस दुनिया पर क्या इफेक्ट आएगा? इस दुनिया में जितने एटम है, सभी एटम के सभी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स अगर एकदम स्लो मोशन में गति करें, एकदम धीमे गति करें, तो इस दुनिया पर क्या इफेक्ट आएगा? डॉक्टर्स लोग जो दवाई देते हैं वो भी एटम से बना है। तो क्या एटम के इलेक्ट्रॉन्स के अगर गति प्रभावित हो जाए तो क्या दवाई के साइड इफेक्ट होगा? कई जो केमिकल है उस केमिकल नेचर में क्या इफेक्ट आएगा? कई जीव जंतु जो जिंदा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड एकदम कम हो जाए तो जीव जंतुओं पर क्या इफेक्ट आएगा? उनके सेल्स में क्या इफेक्ट आएगा? तो आखिर इलेक्ट्रॉन के घूमने से होता क्या है? इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? नाभिक के चारों ओर से गति कर रहा है। तो इसे गति करने से होता क्या है? इसका रीजन कुछ दूसरा है, वैज्ञानिकों को पता नहीं है।